नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में लाभ और हानि के बारे में देखेंगे, जिसमें प्रमुख तथ्यों तथा उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं लाभ और हानि के से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं। दोस्तों, लाभ और हानि से संबंधित प्रमुख तथ्यों में मुख्य 4 बातों को हम ध्यान में रखते हैं, जिसमें नाम है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। यदि इन 4 शब्दों को हम अच्छी तरीके से समझ लें तो लाभ और हानि के सवाल को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मीन्स वह मूल्य जिस पे किसी वस्तु को खरीदी जाती है। मीन्स यदि हम किसी वस्तु को 50 रुपये में खरीदते हैं तो 50 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य का मतलब हुआ कि अगर 50 की वस्तु हमने खरीदी तो जितने को हम बेचेंगे वह उसका विक्रय मूल्य है। तो वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है तो उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो 50 की वस्तु अगर हमने 100 रुपये में बेच दी तो 100 रुपये उसका विक्रय मूल्य हुआ। इसी तरीके से 2 शब्द और आते हैं जो लाभ तथा हानि। लाभ का मतलब ये होता है कि जो वस्तु हमने खरीदी उस पर कितना प्रॉफिट लिया, फायदा लिया या अधिक में बेचा। इसका मतलब कि उसका विक्रय मूल्य अधिक होगा और क्रय मूल्य कम। यदि हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दें तो हमारा लाभ निकल जाएगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यदि किसी कारणवश यदि हमने वस्तु को जितने में खरीदी उससे कम में बेचना पड़ा, यदि ऐसा होता है तो उस कंडीशन में हमें हानि होती है। इसका मतलब कि क्रय मूल्य जो है उसका अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, तो हमें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं हानि। हानि में हमेशा क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। तो इन्हीं 4 शब्दों पर पूरा हम कह सकते हैं लाभ और हानि का सवाल निर्भर करता है। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए 2 लाभ और हानि को ध्यान में रखते हुए हम ये देखते हैं कि लाभ और हानि के जो सवाल होते हैं वो सामान्य तौर पर प्रतिशत से संबंधित होते हैं। मतलब लाभ और हानि के सवाल में प्रतिशत शब्द लगा होगा। प्रतिशत होने का मतलब उसका सीधा सीधा संबंध 100 से हो जाता है। तो इस तरीके से हम प्रतिशत जब शब्द आता है तो उस सवाल को हम 100 के आधार पर हल करते हैं। तो इसी तरीके से देखते हैं दोस्तों कि इस सवाल को हम लाभ और हानि के इस सवाल को किस प्रकार से आसानी से हल करेंगे। सवाल है हमारा, एक कुर्सी को 1144 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। यदि हम किसी वस्तु को 1144 में बेच रहे हैं तो 30% का लाभ है। लाभ हो रहा है, इसका मतलब वस्तु हमारी कम की होगी। चलिए दोस्तों, इसको हल करने के लिए देखते हैं किस तरीके से होगा। सिंपली हम मान लेंगे कि कुर्सी का क्रय मूल्य 100 रुपया है। हमने मान लिया कुर्सी का क्रय मूल्य 100 रुपये है। तो 100 रुपये अगर माना तो 30% का लाभ। अगर 30% का लाभ लेकर के इसको बेचें तो विक्रय मूल्य 130 बनेगी। इसमें 2 चीज़ें हमको मिलती है, ये रहा हमारा क्रय मूल्य, ये है रहा विक्रय मूल्य। इसका मतलब इस प्रकार इस सवाल को हम अनुलोम अनुपात के नियम के तहत हल कर रहे हैं। फार्मूले का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य 130। तो यदि
विक्रय मूल्य हमको दिया हुआ है। यदि विक्रय मूल्य 1144 रुपये हो तो क्रय मूल्य कितना हो। अब इस तरीके से सीधे सीधे हम निकाल सकते हैं कि कितना आएगा हमारा क्रय मूल्य। इसमें ध्यान देना है दोस्तों कि अनुलोम अनुपात के नियम के तहत हमने क्रय मूल्य ऊपर लिखा है तो इसमें भी क्रय मूल्य ऊपर ही आएगा, होना चाहिए। नीचे विक्रय मूल्य है तो इसमें भी नीचे दोनों साइड विक्रय मूल्य एक ही साइड पोजीशन पे होनी चाहिए। यदि हम इसको पलट देंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। और फार्मूला हम नहीं लगा रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान में जरूर रखेंगे। तो x का मान निकालने के लिए हमारा हो जाएगा 100 इंटू 1144 बटे 130, 0 से 0 कट जाएगा। 13 से इसको हम काट देंगे तो ये 88 आएगा। अब 88 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 880 रुपया। इस तरीके से दोस्तों हमने बहुत ही आसानी से लाभ और हानि के इस सवाल को बिना किसी फार्मूले की मदद से अनुलोम अनुपात के तरीके से हल किया। तो इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमें ध्यान रखना पड़ता है कि लाभ है तो लाभ का कंडीशन रखेंगे, यदि हानि होती तो हम यहाँ पे कम करके रखते। और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ऊपर क्रय मूल्य है नीचे विक्रय मूल्य, तो इस साइड भी ऊपर क्रय मूल्य और नीचे विक्रय मूल्य ही लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके के सवाल को देखें और दूसरे सवालों पर अप्लाई करें। धन्यवाद।